बाहर मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की से अंकित बाहर देख रहा था। सामने पीपल का एक विशाल पेड़ खड़ा था जो बिना हिले डुले बारिश में भीग रहा था। उस पेड़ को देखकर अंकित को अपने गांव की याद आ गई। गांव में लोग कहते थे कि उस पीपल पर रूहें रहती हैं जो अमावस्या की रात को नृत्य करती हैं और अगली सुबह पेड़ के नीचे सिर्फ खून मिलता है। अंकित सोच रहा था, क्या शहर के इस पेड़ पर भी भूत रहते होंगे? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नीरज खड़ा था। हाय, मैं नीरज हूँ। हम ये कमरा शेयर करेंगे? जो अब से अंकित का रूममेट था। दोनों में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ही गांव से आए थे और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। अंकित एक गरीब किसान का बेटा था और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था। कुछ दिन बीते, लेकिन अंकित ने महसूस किया कि नीरज बदल रहा है। वो डरा सहमा रहता और रात रात भर जागकर खिड़की से उसी पीपल के पेड़ को घूरता। एक दिन नीरज के सिर पर पट्टी बंधी थी, पर उसने कुछ नहीं बताया। वो फोन की घंटी तक से डरने लगा था। अमावस्या की रात थी। अंकित अपनी टेबल पर पढ़ रहा था। अचानक खिड़की जोर से खुली और बर्फीली हवा अंदर आई। अंकित खिड़की बंद करने उठा तो उसकी नजर नीचे पेड़ पर पड़ी। इतनी रात को पेड़ के नीचे कोई बैठा था। अचानक अंकित को एहसास हुआ कि नीरज कमरे में नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़ते हुए नीचे भागा। पेड़ के नीचे नीरज एक सफेद घेरे के बीच बैठा था और कुछ बुदबुदा रहा था। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तभी झाड़ियों से 3 भयानक साए निकले। उनके कपड़े काले थे, चेहरों से खून टपक रहा था और हाथों में कच्चा मांस था। अंकित चिल्लाया, नीरज भागो यहां से। जैसे ही अंकित वहां पहुंचा, वे डरावने साए उसे देखकर भाग गए। पास जाकर अंकित ने देखा, वे भूत नहीं, इंसान थे। कमरे में लौटकर अंकित ने नीरज को पानी दिया और सच्चाई पूछी। नीरज की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अंकित, मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरी मौत पिछले साल ही हो गई थी। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज ने बताया कि कॉलेज के 3 सीनियर्स विपिन, वरुण और हरीश रैगिंग के नाम पर जूनियर्स को प्रताड़ित करते थे। अमावस्या की रात को वे लड़कों को डराकर पीपल के नीचे आत्माओं को बुलाने का नाटक करवाते और खुद भूत बनकर डराते थे। पिछले साल मैं भी उनमें फंस गया था। डर के मारे मेरा दिल रुक गया। उन्होंने मेरी मौत को आत्महत्या बता दिया। नीरज की आवाज भारी हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है ताकि इस रैगिंग को खत्म कर सकूं। अगले दिन नीरज की मदद से अंकित प्रिंसिपल के पास गया। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नीरज ने ऐसी गुप्त बातें बताईं जो सिर्फ उसी कमरे में हुई थीं, तो सब सन्न रह गए। पुलिस बुलाई गई। पुलिस के सामने तीनों सीनियर्स टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर कैंपस से बाहर जा रही थी, अंकित खिड़की के पास खड़ा था। उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे नीरज खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसने हल्के से हाथ हिलाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अब उस पेड़ के नीचे कभी कोई साया नहीं दिखा और कैंपस हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।